हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CSS3 वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये हमारा CSS से रिलेटेड 40 ट्यूटोरियल है जिसमें आप CSS के रिसाइज नाम की प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। तो रिसाइज नाम की जो प्रॉपर्टी होती है ये बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी होती है। जब आप किसी भी क्लाइंट को कोई भी डिव है तो उसके अंदर जो कंटेंट है उसको वो एरिया का जो साइज होता है वो क्लाइंट उस एरिया को ईजिली हैंडल कर सकता है। यानी कि मैं आपको कहूँ कि ये जो मेरा डिव है इसकी मैं अगर विड्थ सेट कर दूँ 400 एंड और हाइट इसकी जो मैं सेट कर दूँ इसकी 400, तो इसकी जो एरिया होने वाली है ऑन दी वेब पेज तो उसको ना वो यूजर सिर्फ देख सकता है, इसकी एरिया को घटा नहीं सकता। बट मैं घटा या बढ़ा नहीं सकता, बट मैं रिसाइज की प्रॉपर्टी से ऐसा पॉसिबल कर सकता हूँ कि आपका यूजर इसको ऐसे करके कुछ घटा बढ़ा भी सकता है ऐसे करके। तो यही बेसिकली काम होता है इस रिसाइज प्रॉपर्टी का, जो कि आप यूजर को उसकी विड्थ को हैंडल करने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। यानी कि आपका जो क्लाइंट होगा, यूजर होगा, वो आपकी जो हाइट दी होगी उसको वो घटा बढ़ा भी सकता है। तो इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे कि रिसाइज की कुछ वैल्यूज होती हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, बोथ एंड नन। नन जो वैल्यू होती है वो बाई डिफ़ॉल्ट होती है, इसको दो ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट वर्टिकली अगर आप वैल्यू देते हो तो वो वर्टिकली इसका यानी कि इसकी विड्थ को इसकी हाइट को बढ़ा सकता है। अगर आप हॉरिजॉन्टली देते हो तो उसकी विड्थ को बढ़ा सकता है। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ अगर आपने वैल्यू वर्टिकली दे रखी है तो वो ऐसे करके हाइट बढ़ने वाली है, तो उसकी हाइट बढ़ेगी ना कि विड्थ। अगर हमें विड्थ अगर बढ़वानी किसी यूजर की तो आप हॉरिजॉन्टली दे सकते हैं, जैसे ऐसे करके आप उसकी वो विड्थ बढ़ा सकते हैं। अगर वो आप चाहते हो कि भी हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली भी बढ़ा सके तो आप उसे बहुत दे सकते हो, और नन तो बाई डिफ़ॉल्ट होती है। बट ये प्रॉपर्टी जब भी काम करती है जब आपने ओवरफ्लो ऑटो रखा होगा तभी, यानी कि कंटेंट ज़्यादा हो या कम हो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। ये ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी के ऊपर मैं एक ट्यूटोरियल दे चुका हूँ। अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो प्लीज़ आप उस ट्यूटोरियल को ज़रूर देख लें। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी कैसी दिखती है और कैसे काम करती है। तो मैं अपने VS कोड में आ गया हूँ और हेड टैग के अंदर मैंने स्टाइल टैग लिया है जिसमें मैं अपनी CSS लिखूँगा, और बॉडी टैग के अंदर मैं अपनी HTML लिखूँगा जिसमें मैंने अभी लिख रखा है कि H1 CSS रिसाइज प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे एक डिव देता हूँ, div.demo, और इसको मैं करता हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा कुछ पैराग्राफ देता हूँ लॉरम 10 वर्ड का, और इधर आया और मैं देखो इसको मैं एज ए सेलेक्टर यूज करके और इसमें मैं विड्थ इसकी सेट करता हूँ अभी 400 पिक्सल एंड हाइट इसकी देता हूँ 300 पिक्सल अभी मैं, और इसको मैं बैकग्राउंड भी दे देता हूँ अभी, बैकग्राउंड ग्रीन, ठीक है। और मैं इसको ऑन द लाइव सर्वर दिखाता हूँ कि अभी ये कैसा पेज दिखने वाला है। ये देखो अभी जो इसकी विड्थ में सेट कर रखी इसको मैं कुछ नहीं कर सकता अभी, ठीक है। तो देखो मैं इसको थोड़ा बॉर्डर भी दे देता हूँ, बॉर्डर ब्लैक और बॉर्डर 2 पिक्सल एंड सॉलिड एंड ब्लैक। तो ये देखो मैं इधर आता हूँ और देखो अभी ये कुछ इस तरह, तो उसको मैं अभी रिसाइज नहीं कर सकता, यानी कि मैं किसी क्लाइंट को नहीं दे सकता इसको कि इसकी आप विड्थ भी सेट कर सको या फिर हाइट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि अगर मैं इससे यहाँ पे रिसाइज नाम की प्रॉपर्टी यूज करूँ, पहले तो मैं इसको हॉरिजॉन्टली वैल्यू देता हूँ। अब आपको चेक कराता हूँ। तो देखो अभी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी यूज नहीं की रखी है ओवरफ्लो। तो जैसे मैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज करूँगा तैसे ये प्रॉपर्टी वर्क करने लगेगी। ओवरफ्लो यानी कि ऑटो। तो देखो ये जो है देखो हॉरिजॉन्टली वर्क करने लगी, यानी कि विड्थ सेट होने लगी। अगर मुझे इसकी हाइट भी सेट करानी है तो उसके लिए मुझे इसमें वर्टिकली
यूज करना पड़ेगा, मतलब वैल्यू देनी पड़ेगी वर्टिकली, ठीक है। आया और देखो अब ये इसकी हाइट को सेट करने की कैपेबिलिटी दे देगा ऑफ द यूजर, ठीक है। ये देखो और मैं इधर आया और फिर अगर मैं बहुत दे दूँ तो यूजर हमारा वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दोनों ही एक्सिस को यूज कर सकता है, यानी कि वाई एंड एक्स एक्सिस, यानी कि हाइट एंड विड्थ दोनों को सेट कर सकता है वो। तो इधर आया और देखो अब देखो ये देखो, तो ये होती है हमारी रिसाइज प्रॉपर्टी। अगर मैं इसमें और ज़्यादा कंटेंट दे दूँ, देखो इसमें दे देता हूँ पैराग्राफ और लॉरेम 500 वर्ड का मैंने दे दिया और मैं इधर आया और देखो ये देखो अभी इसमें क्या हुआ, ओवरफ्लो मैंने प्रॉपर्टी दे रखी है, इसीलिए देखो वो जितना वो ओवरफ्लो नहीं होगा उसमें एक वर्टिकली एक साइड बार बन जाएगा, ठीक है। तो इसके द्वारा हम यूज कर सकते हैं, इसके द्वारा हम इसको पढ़ सकते हैं पूरा कंटेंट। और अगर मैं ऐसे नहीं पढ़ना चाह रहा तो मैं इसको ऐसे करके मैं अपना पूरा कंटेंट पढ़ सकता हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है तो मैं इसको और भी कर सकता हूँ नीचे जाके। एक और प्रॉपर्टी होती है इन दी HTML में टेक्स्ट एरिया नाम की। अगर मैं इसको थोड़ा कंटेंट कम करता हूँ यहाँ से, इधर यूँ करके इधर गया और कंट्रोल एस सेव किया और डिव और पी और इसका मैं आता हूँ पैराग्राफ, इसमें सॉरी टेक्स्ट एरिया नाम का एक मैं यूज़ करता हूँ। ये तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसमें मैं कुछ भी इसमें भी कुछ नहीं दे रहा। और देखो ये बेसिकली यूजर के लिए होता है, तो ये देखो तो इसको देखो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो प्रॉपर्टी यही होती है कि रिसाइज और बोथ, ठीक है। तो देखो टेक्स्ट एरिया इसमें मैं कुछ नहीं दे सकता क्योंकि मैं लिख सकता हूँ इसमें। और मैं देखो टेक्स्ट एरिया इसको मैं पहले तो मार्जिन बॉटम दूँ, जिससे क्या होगा थोड़ा सा अलग दिखने लगेगा और फर्स्ट डिप से। और इसको मैं 20 पिक्सल दे देता हूँ। ये देखो इसका थोड़ी सी इसकी हाइट कम करता हूँ। ये देखो अभी इसकी जो दिख रहा है, ये देखो कुछ भी मैं इसकी हाइट एंड विड्थ सेट कर सकता हूँ, कैसे भी इसमें मैं लिख भी सकता हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ ये भी सेट हो जाए, है ना, मतलब ये इसकी जो विड्थ और हाइट भी सेट हो जाए, यानी कि ये मैं इसको रिसाइज नहीं कर पाऊँ, तो उसके लिए मैं रिसाइज नन प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर लूँगा, जिससे क्या होगा कि इसकी जो रिसाइज है वो नन हो जाएगा। रिसाइज एंड मैंने कुछ गलत दे रखा है क्या, रिसाइज ओके, रिसाइज यहाँ ओके आ गया सेशन एंड नन। तो देखो तो इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो विड्थ एंड हाइट थी वो इसने ले ली है कॉलम एंड रो के अकॉर्डिंग, और इसकी मैं अब कुछ नहीं कर सकता, इसकी हाइट एंड विड्थ बिल्कुल सेट नहीं कर सकता अपने अकॉर्डिंग। तो ये होती है हमारी रिसाइज प्रॉपर्टी।